हालेलुया, आमेन। कम ऑन, अपने हाथों को उठाओ। आमेन। और बेस्ट प्रेज जो आप दे सकते हो प्रभु यीशु मसीह को, कम ऑन, ओपन योर माउथ। We are from the tribe of Judah, which means praise. हम लोग स्तुतियों के गोत्र के लोग हैं। Amen. Hallelujah. अगर लोगों को पता लग जाए कि स्तुतियों में कितनी सामर्थ है और कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने से कैसे वो अपने लिए परेशानियां इकट्ठी करते हैं, तो लोग कंप्लेन करना बंद कर देंगे। When you complain, you remain. जब आप शिकायत करते हो, कुड़कुड़ाते हो और बुड़बुड़ाते हो, तो आप वहीं रह जाते हो। जब आप स्तुति करते हो तो आप एक ईगल की तरह, एक चील की तरह ऊपर उड़ते हो। आमीन। आप जानते हैं ईगल जो है, जो चील है, उकाब है। उकाब जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है, तो बाकी चिड़िया स्टॉर्म में वो स्टॉर्म इधर उधर कर देता है, मगर जो उकाब है वो जो तूफान है उसके ऊपर उड़ता है। तो जब उसके ऊपर उड़ता है तो वो जो तूफान है वो उस उकाब को टच नहीं कर सकता। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। जब हम तूफानों के बीच में अपने हाथों को उठाकर अपने महान परमेश्वर की स्तुतियां करते हैं, तो वो ऐसा है जैसे आत्मा में परमेश्वर आपको उठाता है। The Bible says when the enemy comes like a flood, जब शैतान, जब दुश्मन एक बाढ़ की तरह आता है। बाढ़ जब आती है ना तो इनफैक्ट वार्निंग देके नहीं आती। बाढ़ कैसे आती है? अचानक से आती है। The Bible says when the enemy comes like a flood, जब दुश्मन, जब शैतान एक बाढ़ की तरह आता है, The Bible says the Lord will lift up our standard. हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठा देता है। हालेलुया। आज कई परिवारों के ऊंचा उठाए जाने का दिन है यीशु के नाम में। अपनी परिस्थितियों से ऊंचा आप उठाए जा रहे हो, अपनी बीमारियों से ऊंचा आप उठाए जा रहे हो यीशु के नाम में। कम ऑन, अपने मुंह को खोलो और उसकी स्तुति करना शुरू करो। हालेलुया। घोषणा करो, स्तुति करो आत्मा और सच्चाई से। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तूफानों के बीच में, तूफानों के बीच में, in the midst of storms, हालेलुया। Oh, semana hadala bashe dana mama mama kori alabase kori alabase thola baba rego dina mama reli iri alabase to koro la baba rege dana mama mama mama। हर एक नेगेटिव रिपोर्ट रद्द की जाती है परमेश्वर की उपस्थिति में, यीशु के नाम में। Samanahari alabase ndana mama haralabase tono momo momo raga dele belege dene merelego। हर एक आकस्मिक मृत्यु का असाइनमेंट आपके और आपके परिवार के विरोध में जो लिखा गया है, आज रद्द किया जाता है यीशु मसीह के नाम में। हो, तू महान है प्रभु, तेरे समान कोई नहीं, कोई नहीं। हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। हो सिंहासन पर विराजमान, सिंहासन पर विराजमान। हो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ओ ला बाराबा दे या ला बाबा 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 रोगा दीना मजे तेरे मेरे ले। परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला, तुम्हारे वचनों के अनुसार मैं तुम्हारे जीवन में करूंगा। आज तुम्हारे वचनों के अनुसार परमेश्वर तुम्हारे जीवनों में करने जा रहा है। इसीलिए अपने मुंह को खोलो और वो वचन
रिलीज करो, वो वचन घोषणा करो जो चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में स्थापित करे। कम ऑन, डिक्लेयर राइट नाउ। घोषणा करो, घोषणा करो जो देखना चाहते हो अपने जीवन में। डिक्लेयर व्हाट यू वांट टू सी इन योर लाइफ। मज़ाबाला हसे कोलियाला बाबा ओजियाना मामा मारागादे ओलियाला लाबासे कोकोलो बोशांडे बेदे। Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Oh, we praise you, we praise you. Oh, we praise you, we praise you, we praise you. Malakasi malahaga. Oh, liara baba basendo. स्तुतियों में विराजमान, स्तुतियों में विराजमान, स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर। ओला बाबा बसेंदो नो मोदो गोदो गोदा बदाना मादगे रबदा मदे लिया ला बाबा बसचना मामा। ओ उसका वचन कहता है यू शैल डिक्लेयर अ थिंग। तुम जिस बात की घोषणा करोगे शैल बी एस्टैब्लिश्ड इन योर लाइफ। तुम जिस बात की घोषणा करोगे वो तुम्हारे जीवन में स्थापित की जाएगी। आज तक कई मसीह हैं जिन्होंने अपने मुंह का इस्तेमाल अपने ही जीवन में, अपने ही परिवार के बच्चों के विरोध में किया और वो गलत चीजें उनके जीवन में स्थापित हो गई और उसका वो फल खा रहे हैं कई सालों से। मगर अब समय है कि हम आत्मा में सयाने हों। अब समय है हम जाने कि परमेश्वर ने जो सिद्धांत, जो नियम, जो लॉज हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए रखे हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकें। The Bible says with all your getting, get understanding and wisdom. अपनी सब कुछ जो तू पा सकता है, पैसों के पीछे मत भाग, नाम कमाने के पीछे मत भाग। With all your getting मतलब जो कुछ तू कर सकता है वो कर कि तू बुद्धि पा सके परमेश्वर से। With all thy getting, get wisdom and understanding, not money. क्योंकि पैसों के पीछे भागोगे तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागोगे और जितना तेज भागोगे उतना ज्यादा पंख पैसे के लगेंगे, उतना तेज वो आपसे भागेगा। मगर अगर बुद्धि और परमेश्वर के ज्ञान के पीछे भागोगे तो उसका वचन कहता है दीर्घायु। बोलो दीर्घायु। रिचेस यानी कि धन और ऑनर यानी कि आदर। बुद्धि श्रेष्ठ है। क्या है बुद्धि? विजडम टॉप है, पैसा लीस्ट है। जिस दिन ये बात आप समझ गए, पैसों से जो आपका स्ट्रगल है जीवन में वो खत्म हो जाएगा। बुद्धि श्रेष्ठ है, परमेश्वर का वचन कहता है। क्या है? बुद्धि श्रेष्ठ है। तो अगर श्रेष्ठ के पीछे भागोगे तो बुद्धिमान हो, और अगर लीस्ट के पीछे भागोगे तो आप ही जानते हो क्या हो। Amen. Wisdom is the principal thing, the main thing. Therefore, get wisdom. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। यानी यत्न करोगे तो बुद्धि प्राप्त भी करोगे। और ये पृथ्वी की विजडम, ये शारीरिक बुद्धि नहीं, ये परमेश्वर ने जो बुद्धि ठहराई है, विजडम, सोफिया, one of the spirit from the seven spirits of God, पवित्र आत्मा जो 7
आत्मा है, कभी अलग से मैं आपको टीचिंग दूंगा उसमें, मगर उसमें से एक बुद्धि का आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ विजडम। बुद्धि जो घर बना सकती है, बुद्धि जो आपका परिवार बना सकती है, बुद्धि जो आपका बिजनेस बना सकती है, बुद्धि जो आपको अलौकिक स्वास्थ्य में चलना सिखा सकती है, बुद्धि जो आपको कलेशों से निकाल कर शांति में ले जाती है, उस बुद्धि को पाने के लिए यत्न कर। पैसे के पीछे मत भाग, बुद्धि के पीछे भाग। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो चीजें अगर आपके पास आ गई तो 99% जो स्ट्रगल कर रहे हो आप अपने जीवन में, वो स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। आमेन। सो 30 सेकेंड की हम एक प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। मैं चाहता हूं आप आंखें बंद करो और पूरे दिल से, विद ऑल योर हार्ट, सच्चे मन से परमेश्वर से बोलो, प्रभु मुझे तेरी बुद्धि चाहिए हर एक चीज से उत्तम, क्योंकि तेरा वचन कहता है बुद्धि श्रेष्ठ है। विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। सो मुझे बुद्धि, प्रभु मैं बुद्धि का खोजी बनूं। I want to pursue your wisdom. Hallelujah. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो तेरे सिंहासन से आता है। तेरा वचन जो आज भेजा जाता है अपना कार्य करे बिना वापस नहीं लौटेगा। परमेश्वर प्रभु ये 100 गुना फल लाएगा, और जितने तेरे बेटे और बेटियां ध्यान धर कर तेरे वचन को सुनते हैं और अपने मन में उसे धारण करते हैं, परमेश्वर वो ही नहीं मगर उनकी पीढ़ियां उसके फल को खाएंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। वी लव यू टू। थैंक यू सो मच। हालेलुया। आमेन। आज मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं। मैंने सोचा आज आपको कुछ नया सिखाया जाए, तो फिर सोच रहा हूं विश्वास के बारे में आपको सिखाया जाए। आमेन। अभी जो हमने सीखा और जो हमने समझा कि बुद्धि क्या है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है। आप आज भी देखो कलीसिया के अंदर, और जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान धरकर सुनना, समझना। आज क्या होता है कलीसिया में? अगर अभी मैं बोल दूं 4 संडे बाद अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तो यहां पूरे कैंपस में, ये 4 एकड़ में जगह नहीं, 4.5-5 एकड़ जितना भी है, इसमें जगह नहीं बचेगी पांव रखने की भी। वो गलत नहीं, हम लोग वो करेंगे लोगों के लिए जो बीमार हैं, मगर प्रॉब्लम ये है मसीहों की कि सबके सब शॉर्टकट को तलाश रहे हैं। बुद्धि पाने के लिए कलीसिया नहीं आते लोग, केवल चंगाई पाने के लिए आते। चंगाई मिलेगी आपको, बिल्कुल हम लोग मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर चंगा करने वाला है और चंगाई वो आपको करेगा, मगर केवल चंगाई के लिए, केवल इस चीज के लिए नहीं। परमेश्वर जो समझ देता है, क्योंकि पूरा जीवन अगर आपको अपना बिल्ड करना है, पूरा जीवन, वो एक ले हैंड से नहीं होगा। केवल चाहते हो चंगे हो जाओ, या चाहते हो चंगे हो, स्वास्थ्य में रहो, परिवार अच्छा हो, दीर्घ आयु जियो, परमेश्वर में बढ़ते जाओ, संपूर्णता चाहिए या केवल एक चंगाई चाहिए बीमारी से? क्या चाहिए? संपूर्णता का मतलब जो वर्ड है शैलोम, जहां से शब्द आया सलाम, जब हम कहते हैं सलाम, वो शब्द, उसका मूल जो शब्द है वो है शैलोम। शैलोम जब हम किसी को कह रहे हैं तो उसका मतलब है नथिंग ब्रोकन एंड नथिंग मिसिंग, यानी आपका जीवन संपूर्ण हो, उसमें कुछ टूटा हुआ ना हो, उसमें कुछ खोया हुआ ना हो। होलनेस, जिसको बाइबल होलनेस कहती है, यानी संपूर्णता।
और संपूर्णता का अगर जीवन जीना है तो इसका मतलब वचन में बढ़ना पड़ेगा। आमीन। वचन में बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए बुद्धि में बढ़ना पड़ेगा। आप जानते हैं कई सारे लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों इतने परेशानियों में? इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उनको उन परेशानियों में डाला है, इसलिए बिकॉज दे आर इग्नोरेंट ऑफ द लॉज दैट गॉड हैज सेट अपॉन दिस यूनिवर्स। क्योंकि वो अज्ञान है उन सिद्धांतों से जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर और जो आत्मिक जहां पर सिद्धांत है। बट टेल मी, हाउ मेनी पीपल कम टू लर्न अबाउट द लॉज ऑफ गॉड? लेस देन 1% मे बी। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं कलीसिया जा रहा हूं परमेश्वर के जो सिद्धांत हैं उनको सीखने, उसके ज्ञान में बढ़ने? कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। तो चलिए वचन में चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, विजडम इज द प्रिंसिपल थिंग। प्रिंसिपल थिंग यानी अगर बुद्धि आ गई ना, क्यों परमेश्वर की जब बुद्धि आ गई तो अलग अलग 10 प्रार्थना रिक्वेस्ट मांगने की जरूरत नहीं। बुद्धि आ गई तो शादी बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो स्वास्थ्य बढ़िया कर देगी, बुद्धि आ गई तो फाइनेंसेस सही हो जाएंगे, बुद्धि आ गई तो तनाव चला जाएगा, बुद्धि आ गई तो हर एक चीज। क्योंकि वचन कहता है इट्स बाय विजडम अ हाउस एस्टैब्लिश्ड। घर जो बनाया जाता है परमेश्वर ने बुद्धि से बनाता है। आपका घर किससे बनेगा? पैसों से नहीं बनेगा। कई लोग कहते हैं पैसा हो जाएगा, आपने पैसे करके ले लिए 7 बेडरूम के घर, अब कलेश हो रहा है, दोनों पीट रहे एक दूसरे को। क्या फायदा हो 7 बेडरूम के घर का जिसके अंदर कलेश है? इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। क्या वो ब्लेसिंग है? नहीं है। पहले 2 बेडरूम में पीटते थे एक दूसरे को, अब 7 बेडरूम के अंदर पीटते हैं एक दूसरे को, मगर वो ब्लेसिंग तो नहीं है। इट्स नॉट अ ब्लेसिंग। सो केवल मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग के पीछे नहीं जाना है, शारीरिक ब्लेसिंग के पीछे नहीं जाना है, बुद्धि के पीछे जाना है। क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको पाने का यत्न कर। अपने पड़ोसी को बोलो बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसको पाने का यत्न करिए। आमीन, हालेलुया। सो मैंने आपको क्या बताया, कितने लोग मसीह लोग आज क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के सिद्धांतों से क्या है? अनजान है। तो जब कलीसिया जाते तो उन्हें केवल एक चीज सिखाई जाती है, प्रार्थना करो, उपवास करो। फिर से मैं बोल रहा हूं, वो मत सुनिएगा जो मैं नहीं कह रहा हूं। प्रार्थना और उपवास हमारे जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। मगर प्रार्थना उपवास का मतलब ये नहीं कि जहां मर्जी सब जगह वो चिपका दो। फरीसी भी बहुत उपवास करते थे। टोटका नहीं है उपवास करना। जहां बुद्धि चाहिए वहां बुद्धि चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? बाइबल सेज फॉर ज्यूज दे हैड zeal विदाउट नॉलेज। उनके पास जलन थी परमेश्वर के लिए, मगर उसके ज्ञान के बिना जलन थी। सो परमेश्वर का ज्ञान पाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज जब आप लोग आए हो और जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब आप ज्ञान, परमेश्वर का जो ज्ञान है, उसकी जो बुद्धि है, उसके पीछे जब जाने लग जाओगे, आप देखोगे हर एक चीज जो डिसअलाइन थी आपके लाइफ में, जो बिखरी हुई थी, वो सही क्रम में आने लग जाएगी, एक के बाद एक। इसलिए हर संडे आना है, परमेश्वर मैं तेरी बुद्धि में, तेरे ज्ञान में बढ़ने तेरे भवन में जा रहा हूं। केवल मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं। क्योंकि अगर पूरा, मैंने आपको पहले भी बताया था, वचन में जाने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं और उसके बाद वचन में चलेंगे। अगर आपके पूरी जिंदगी की प्रार्थना एक कार, एक गाड़ी, वीजा,
केवल शारीरिक मटीरियलिस्टिक ब्लेसिंग है तो आप बुद्धिमान नहीं परमेश्वर की नजर में, क्योंकि आप केवल वो मांग रहे हो जो टेम्पररी हैं, जो थोड़े समय की हैं। मगर जो ज्ञान में बढ़ोगे परमेश्वर के यहां पे, वो अनंत में भी आप वैसे चमकोगे। क्योंकि याद रखना, जैसे आपकी आत्मिक बढ़ोतरी है, आत्मा में आप वैसे चमकते हो। कोई 0 वॉट बल्ब की तरह चमक रहा है आत्मा में, कोई 10 वॉट की तरह, कोई 100 वॉट की तरह, कोई 1000 वॉट की तरह। क्यों? पर परमेश्वर का ज्ञान ऐसा नहीं जो एक पढ़ के आ जाएगा ऐसे, वो ऐसा ज्ञान नहीं। इसीलिए रेवलेशन बोला गया, प्रकाशन बोला गया, यानी छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। मिस्ट्री, द बाइबल सेज these mysteries were hidden from ages and from generation now has been revealed। ये जो गुप्त ज्ञान, याद है आपको मैंने सिखाया था कुछ समय पहले, क्रूस का ज्ञान क्या था? गुप्त ज्ञान था। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है ना, वो गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर किन के ऊपर प्रकट करता है? जो क्या है? नम्र है, जो नम्र है, नम्रता से उसके बाद, और जो सीखना चाहते हैं। जो केवल रोटी खाने जाते थे यीशु के पीछे, उन्हें रोटी देता था। जो केवल चंगाई के लिए जाते थे, वो चंगाई देता था। मगर जो सीखने जाते थे, वो पहाड़ चढ़ के, वो फिर पहाड़ चला जाता था। भीड़ नीचे रहती थी। भीड़ कहां है? तराई में है। भीड़ कहां है? तराई में। जब यीशु पहाड़ चढ़ गया, अब भीड़ कह रही है रोटी भी खा ली, चंगे भी हो गए, मगर अब कुछ और चाहिए, अब वचन चाहिए। केवल रोटी और चंगाई नहीं, अब चंगा करने वाला जो है वो हमें सिखाए कि हमें एक पुत्र की तरह कैसे बढ़ना है। तो भीड़ उसके पीछे, भीड़ नहीं, सॉरी, भीड़ तो नीचे रहती थी, चेले पीछे जाते थे। अब चेले पहाड़ में चढ़ के जाते रहे जहां यीशु एकांत में, फिर वहां उससे पूछते रहे, प्रभु तूने जो ये दृष्टांत बताया, इसका अर्थ क्या है? और कहता है अब सुनो। अर्थ किसको बताया? भीड़ को नहीं बताया। क्योंकि याद रखना, जिसको जो चाहिए वही देगा। नीचे तक रहना चाहोगे तो नीचे ही रहोगे, मगर अगर यत्न करोगे उसकी बुद्धि पाने का, तो ऐसी ब्लेस लाइफ पृथ्वी पे जियोगे कि लोग आपको देख के बोलेंगे, भाई तेरे साथ परमेश्वर इतना भला क्यों है? क्योंकि आपने कुछ ऐसे चाहत करी पाने की जो आज दुनिया नहीं करती। आमेन? ठीक है। सो होशे 4:6 में पढ़ता हूं। होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो गई? मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि मेरी प्रजा इसलिए नाश हो गई क्योंकि शैतान बहुत पावरफुल है, क्योंकि जिस देश में ये रहते हैं वहां जो सरकार है वो मसीहों को सता रही है। ये नहीं कहता प्रभु, क्योंकि इन्होंने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करी, क्योंकि ये दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहां पॉल्यूशन ज्यादा है। परमेश्वर कह रहा है एक कारण है कि मेरे लोग नाश हो जाते हैं, और वो क्या है? कि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। तो इसको उल्टा कर देते हैं। जो भी सत्य है ना, वो दोनों साइड से है। तो अगर ज्ञान ना होने के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं, तो जब उनके पास परमेश्वर का ज्ञान होगा तो क्या होगा? वो कभी भी नाश नहीं होंगे। आमेन? यशाया 5:13 में चलते हैं। यशाया 5:13, इसमें लिखा है, इसलिए, कम ऑन साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। किसके कारण? अज्ञानता क्या है? ज्ञान ना होना। क्यों बंधुआई में? परमेश्वर कह रहा है मेरी प्रजा, फिर से वो मेरी प्रजा कह रहा है, वो दुनिया के लोग नहीं कह रहा। वो कह रहा है मेरी जो प्रजा है, मेरे जो लोग हैं, वो आज बंधुआई में क्यों हैं?
क्यों आज आप कितने मसीहों को देखते हो, उनके जीवन में और लोग जो प्रभु को नहीं जानते कोई अंतर नहीं है? क्यों जो महान उद्धार उनके जीवन में प्रकट हुआ वो कोई बदलाव उनके जीवन में नहीं है? क्यों आज भी वो बंधनों में है, बंधुआई में है? क्यों? क्योंकि अज्ञानता में है। अज्ञानता के कारण, साथ में पढ़ते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। एक समझो, एक सताव है जो हमारे जीवन में होगा क्योंकि आप मसीह में हो, आप सताए जाओगे मसीह के कारण। मगर एक है जो मूर्खता के कारण आता है, उसको इसमें मत मिलाओ, वो अलग है। एक संघर्ष है जो आपकी अज्ञानता के कारण आता है, और 95% जो संघर्ष है वो अज्ञानता के कारण है। जो मसीह के द्वारा है वो तो 5% ही है। जो आपका पड़ोसी कुछ बोल रहा है, आपकी बुआ कुछ बोल रही है, आपके मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, वो एक अलग संघर्ष है, वो तो है ही। मगर 95% जो संघर्ष कई मसीहों के जीवन में है वो इसलिए क्योंकि वो उन सिद्धांतों को नहीं समझते जो परमेश्वर ने, जिसके द्वारा जो ठहराए हैं अनंत से परमेश्वर ने। गॉड हैज सेट सम लॉज। आज मैं आपको ऐसे एक लॉ के बारे में बात करूंगा, और ऐसे बहुत सारे लॉ हैं। जब आप उन सिद्धांतों को समझ जाओगे वो कैसे कार्य करते हैं, सक्सेस इज गोना बिकम ऑटोमेटिक। आप जानते हैं अज्ञानता क्या कहती है? What does ignorance say? Why is it happening to me? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने तो किसी का हालेलुया। That's what ignorance says. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो पता करो क्यों हो रहा है। Don't remain ignorant. मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? This is ये अज्ञानता कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान कहता है जिस परिस्थिति में मैं हूं, परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है। अज्ञानता क्या कहती है? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ज्ञान कहता है परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति के बारे में क्या कहता है। समझ कहती है इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए कौन से सिद्धांत का मैं इस्तेमाल कर सकता या कर सकती हूं। और बुद्धि कहती है अब इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा इस चीज से। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। कई लोगों को ज्ञान तो है मगर उसको अप्लाई नहीं करते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वचन को केवल सुनने वाले मत बनना और अपने आप को धोखा ना देना। क्योंकि वो मनुष्य जो केवल वचन को सुनता है पर उसको कार्य में नहीं लाता या उसको करता नहीं, वो उस मनुष्य की तरह है जिसने अपना चेहरा आईने में देखा और फिर भूल गया वो कैसा दिखाई देता है। सो इफ यू आर नॉट अ डूअर ऑफ गॉड्स वर्ड, योर नॉलेज विल मीन नथिंग। अगर आप जो ज्ञान है उसको अप्लाई नहीं करोगे तो वो जो ज्ञान है उसका कोई मायने नहीं है। ज्ञान पाना पहला की है, पहला एक आप कदम है। आप वचन से ज्ञान पाते हो, मगर केवल ज्ञान पाना काफी नहीं। बुद्धि क्या है? उस ज्ञान को कैसे मैं अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकता हूं। सोचो, यहां पर इतने सारे लोग आते हैं, वचन हम सिखाते हैं, तो दोनों लोगों ने, दो तरह के लोग हैं। एक ने सुना, हाँ जी ऐसा है, बहुत बढ़िया, अब घर चले गए, अब वैसी हैं। चर्च से कोई एफओएल जैसे कोई आ नहीं रहा हमारे लिए प्रार्थना करने। अब दूसरा एक जो व्यक्ति है उसने वचन सुना, अब अपने जीवन में अप्लाई किया, अब वो रोज परमेश्वर का वचन उठाकर घोषणा करने लग गए। वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, हमारे ही कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? वो जो वचन उन्होंने संडे को सुना उसको वो क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं।
तो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ समय बाद आके फिर यहां पे खड़े होके पूरे परिवार के साथ गवाही देते हैं कि परमेश्वर। अब वहीं पे एक और है, वो भाई साहब दूसरे, वो बैठ के देख रहे हैं, हमारे साथ तो परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि तुम मूर्ख हो। बुरा मत मानना, मैं सीधे बोल रहा हूं आपको, मैं प्यार करता हूं आपसे। परमेश्वर पर मत डालो। अरे जो ज्ञान उसने तुम्हें दिया, क्या तुमने अपने जीवन पे उसको लागू किया? अगर नहीं किया तो जादू नहीं है कलीसिया में, जादू की छड़ी नहीं है यहां पे। इसीलिए लोग कहते हैं अरे अगर ये लोग ऐसे चंगाई कर सकते तो हॉस्पिटल खाली कर दें। अरे हॉस्पिटल में अगर लोगों के कान होते सुनने के तो जाते ही नहीं वहां। विश्वास कहां से आता है? कान से आता है भाई। यहां पे क्या सुना रहे हैं हम आपको? क्यों 2-2 घंटे वचन देते हैं यहां पे? अगर जादू होता तो फिर मैं तो सच में चल जाता। एक हॉस्पिटल बोला जुप जुप जुप, या ये होता नहीं है यहां पे। कहां हो रहा है? सर दर्द हो रहा है, ये नहीं होता। पहले वचन सुनाया जाता है, जो सुनने वाले हैं उनमें विश्वास पैदा होता है, और उस विश्वास के द्वारा चंगाई प्रकट होती है। यह परमेश्वर का सिद्धांत है। वरना तो यीशु भी यही करता ना, फिर तो हम बोलेंगे यीशु भी फ्रॉड था। वरना यीशु भी सारे हॉस्पिटल में चला जाता वहां पे। कह रहा है उसने, वो एक जगह खड़ा होता था, भीड़ आती थी, वचन सुनती थी, विश्वास आता था, वो चंगा करता था। इसीलिए वचन बहुत जरूरी है। आमीन। इसीलिए ज्ञान को जब अप्लाई करोगे अपने जीवन में तो आप उसका फल भी देखोगे। तो केवल सुनना काफी नहीं है। अपने पड़ोसी को बोलो, केवल सुनना काफी नहीं है। अगर मैं सोचो मैं होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करता हूं, उदाहरण के लिए आपको दे रहा हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया, वहां पे मैंने 5000 तरीके की डिश बनाना सीख लिया। मुझे ज्ञान है, छोले भटूरे में इतने देगी मिर्च डालनी है, ये डालना है, ये फिर ये, मगर बनाऊं ही ना कभी। तो मैंने 5000 रेसिपी कहा है। आज कई विश्वासी ऐसी हैं, कैसे हैं, धर धर वचन बोलेंगे सब जगह जाके, ये जो कुड़ खाने मुझे, घर पे नहीं करेंगे कुछ भी, प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइबल का। अरे पहले अपने जीवन को बदलो, फल दिखाओ, तब जाओ प्रचार करने। तुम्हारा जीवन प्रमाण देना चाहिए कि जिस वचन का तुम प्रचार कर रहे हो उसने तुम्हारे जीवनों को बदला है। सेब के पेड़ को चिल्लाने पड़ता, हेलो भाई साहब आ जाओ सेब खा लो थोड़ा, मैं सेब का पेड़ हूं। बोलना नहीं पड़ेगा किसके पेड़ हो, तुम्हारे फल बताएंगे किसका पेड़ है। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें नहीं प्रचार करना, मैं ये नहीं कह रहा हमें नहीं लोगों को बताना है, बट इफ यू आर प्रीचिंग टू अदर्स विच यू हैव नॉट अप्लाइड टू योर लाइफ, अगर आप दूसरों को वो सिखा रहे हो जो आपने खुद अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया, तो आपका प्रचार भी उतना ही खोखला होगा और उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं होगी, और जिसको आप बताते हो उसका भी जीवन नहीं बदलेगा। सो सबसे पहला आपका पहली जिम्मेदारी है कि जब वचन आप सुनते हो, जब तक नहीं सुना तब तक अकाउंटेबल नहीं हो, जवाबदेही नहीं है। जब एक सत्य परमेश्वर ने आपको सुना दिया, अब परमेश्वर यह उम्मीद करता है कि आप उस सत्य को अपने जीवन में अप्लाई करोगे, उस सत्य को अपने जीवन में कार्य में लेकर आओगे। आमीन। इसीलिए वचन कहता है विश्वास कर्म बिना क्या है। जब तक विश्वास हेड नॉलेज है, as long as faith is a theological preaching, a philosophy, बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बता सकते हो, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं। जब तक विश्वास कार्य में ना आए उसकी सामर्थ्य शुरू नहीं होती।
आमेन। आप सोचो, आप जिम जाते हो, आप जिम गए, अब मैं बोलने वाला बुरा मत मानना, एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, ओके। आप जिम में गए, आप वेट लूज करना चाहते हो, बड़े सेंसिटिव हो गए हैं लोग आजकल के लिए, तो आप वेट लूज करना चाहते हो। अब एक ट्रेनर आया, और जो ट्रेनर आया उसकी इतनी मोटी तोंद है, कह रहा भाई साहब 20 दिन में पेट अंदर कर दूंगा, जाओगे आप उस जिम में? जाओगे? वो कहेगा मैंने अमेरिका से पढ़ के आया हूं मैं न्यूट्रिशन, जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि जो उसका ज्ञान है उसने अपने जीवन में खुद अप्लाई नहीं किया पहले। सो जस्ट हैविंग नॉलेज इज नॉट इनफ। केवल ज्ञान होना काफी नहीं, जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। एक बार मगर जब ज्ञान आ गया और आप समझ गए परमेश्वर का सिद्धांत कैसे कार्य करता है और आपने उसे अप्लाई कर दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का सिद्धांत फेल हो जाए, हो नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। ऑलराइट, बैठ जाइए, अब हम शुरू कर रहे हैं वचन। तैयार हैं आप? तो इसका मतलब इस बात को समझिए, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो जीवन में, मैंने आपको क्या बताया, एक सताव मसीह में होने की वजह से है। उसके लिए हम उसके लिए कोई भी घोषणा नहीं है, काम नहीं करेगी। आज सुन लो मेरी बात, मैं मसीह में हूं, लोग मुझे नफरत ना करें, कौन सी घोषणा करूं? टाइम पास मत करो, कोई घोषणा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रतिज्ञा हमें नहीं दी गई। जब प्रतिज्ञा दी नहीं गई तो कहां से हो जाएगा? यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी करेंगे। मगर जब वो तुमसे नफरत करें तो यीशु ने क्या कहा? क्या करो? बड़ा आनंद मनाओ। तो घोषणा मत करो, कमरा बंद करो, डांस करो कि प्रभु मैं इस लायक तो ठहरा कि तेरे नाम के लिए परमेश्वर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। हालेलुया। कमरा बंद करो, डांस करो, बढ़िया, आमेन। तो नाम धराई करेंगे लोग, बुरी बुरी बातें कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, यीशु से नफरत करी तो हमसे भी करेंगे, तो वो एक अलग चीज है, उसके लिए कोई घोषणा काम नहीं करेगी। प्रार्थना उपवास करके टाइम वेस्ट मत करो। वचन कहता है एनीवन हु वांट्स टू लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस शैल बी परसिक्यूटेड। हर कोई जो मसीह में एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है सताया जाएगा, फुल स्टॉप, सताया जाएगा। अगर आपको सताया नहीं जा रहा, या तो आप मसीह में नहीं हो या तो ईश्वरीय जीवन नहीं जी रहे हो। सिंपल, सताया जाएगा। पड़ोसी बोलेंगे, लोग बोलेंगे, अपने माँ बाप बोलेंगे, किसी की वाइफ बोलेगी, किसी का हस्बैंड बोलेगा, किसी के बच्चे बोलेंगे, सताए जाओगे। मगर जब सताव आया, बुरा क्यों मान रहे हो? यीशु ने कहा आनंद मनाओ उस समय, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। अगर प्रभु दिखा दे आपको फ्यूचर, तो जाके आप झप्पी पालोगे, उन लोगों को गले लगा लोगे, क्योंकि जितना वो आपको सता रहे हैं, दे आर मल्टीप्लाइंग योर रिवॉर्ड इन हेवन। स्वर्ग में पुरस्कार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उसने कहा आनंद मनाओ। आनंद क्यों मनाओ? क्योंकि उस सताव को उस समय मत देखो, वो देखो कि यीशु ने क्या कहा जब सताव। मैंने क्या कहा? अज्ञानता क्या कहती है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ क्या कहती है? वचन क्या कहता है? अच्छा, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, वचन क्या कहता है? अच्छा, वचन में यीशु ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। अरे मैं भी सताया जा रहा हूं तो मैं धन्य हूं। यीशु मुझे धन्य कह रहा है। अरे हालेलुया। जब यीशु मुझे धन्य कह रहा है तो मैं कितना धन्य हूं। आमेन। सो समझ वचन को ढूंढती है। अज्ञानता कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ क्या करती है? वचन को ढूंढती। और यीशु ने उसके आगे क्या लिखा? उसके आगे उसने लिखा कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, तुम्हारे लिए बुरी बुरी बातें करें, तो आनंद मनाओ। क्या करो? आनंद मनाओ। क्यों आनंद मनाओ? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आनंदित और मग्न होना। क्या करो? आनंदित। तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, वर्शिप लगाओ और डांस करो। बोलो मगन मगन में मगन। आनंदित और मगन हो जाओ। अब एक बात समझो,
मगर जब बीमारी हो तब वो ये नहीं कहता। कई लोग ये समझते हैं जब बीमारी हो तो प्रतिज्ञा है। नहीं समझे? कई लोग नहीं समझे। जब सताव है, सताव के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं, सताव के लिए कोई छुटकारा परमेश्वर ने नहीं रखा। उसने कहा सताए जाओगे, भाई सीख जाओ इस बात को। सताए जाओगे तो प्रार्थना मत करो, सताए जाओगे तो सताए जाओगे। मम्मी, बुआ, चाची, नानी, तानी, बानी सब बोलेंगे जब तक वो प्रभु में नहीं आ जाते। मगर अगर खड़े रहोगे कि यीशु प्रभु है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अगर वचन में लिखा है तो अड़िग है, खड़े हो जाओ, विश्वास को छोड़ो मत, अपने अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, आमेन। सो उसके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा एक स्ट्रगल है, एक सताव है जो हम क्योंकि मसीह में, इसलिए हमारे जीवनों में आता है। वो एक अलग चीज है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। वो तो सहो और डांस करो। वो क्या करो? सहो और डांस करो, क्योंकि जितना सह रहे हो, टिंग 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 टिंग, स्वर्ग में रिवॉर्ड बढ़ रहा है। मगर एक दूसरा स्ट्रगल है आपके जीवन में। अब ये जो स्ट्रगल है अलग अलग एरिया में, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य का स्ट्रगल है, चाहे वो हमें शांति नहीं है, हम रात को नींद की गोली खा के ही सो सकते हैं। ये जो स्ट्रगल है, इसके लिए छुटकारा है, इसके लिए प्रतिज्ञा है। तो अब समझ क्या कहती है? समझ वचन खोजती है, कहती है अच्छा वचन में तो लिखा है। तो वचन में सिद्धांत है। ऐसी एक सिद्धांत के बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोमियो 3:27 साथ में पढ़े, 1 2 3। तो घमंड करना कहां रहा उसकी तो, ओ हालेलुया, घमंड करना कहां रहा उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। बाय द लॉ ऑफ वर्क्स? नो, बट बाय द लॉ ऑफ फेथ। विश्वास एक नियम है, विश्वास एक सिद्धांत है। ओके? जो सिद्धांत परमेश्वर ने पृथ्वी पे बनाए वो अनंत से बनाए हुए हैं। जब पहली जेनेसिस 1:1 जब मैंने आपको सिखाया था, वो बोला तो सिद्धांत भी उसी समय बना दिए थे, बाद में नहीं बनाए। प्रभु ने ये नहीं कहा अरे ये आदम और इब्राहिम तो उड़ रहे हैं, एक काम करता हूं मैं गुरुत्वाकर्षण का लॉ बना देता हूं। नहीं, पहले दिन से जब पृथ्वी को बनाया तो ये सिद्धांत भी कार्य कर रहे थे। आप जानते हैं नोआ का जहाज, पानी जो जहाज था, पढ़ी है आपने कहानी? तो आज जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं? एक सिद्धांत से उड़ते हैं। लॉ ऑफ लिफ्ट, लॉ ऑफ ड्रिफ्ट, एरोडायनामिक्स के लॉ। सो न्यूटन का जो लॉ है, सुना है आपने न्यूटन का लॉ? सो ये जो सिद्धांत है इसकी वजह से, तो ये सिद्धांत कब बने? जब मनुष्य ने उसको ढूंढा, या ये सिद्धांत हमेशा से थे? हमेशा से। यानी अगर नोआ के पास टेक्नोलॉजी होती तो उस टाइम भी हवाई जहाज उड़ा सकता था। सिद्धांत तब भी था, नोआ के समय में भी था। पुराने समय में, आज से 200 साल पहले बिजली नहीं थी, 200-300 साल पहले, पर क्या सिद्धांत था जो बिजली को लेके आया? पर क्योंकि मनुष्य उस सिद्धांत को नहीं जानता था, इसीलिए उसका फायदा भी नहीं उठा सकता था। तो जो हमारे बाप दादाओं ने 300 साल पहले स्ट्रगल किया, आज आप और मैं वो स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि एक सिद्धांत उन्होंने पा लिया। और उस सिद्धांत ने क्या किया? आज वो स्ट्रगल क्या किया है? खत्म कर दिया। सो लॉज विल ब्रिंग यू आउट ऑफ स्ट्रगल्स। फिर से मैं आपको बोलता हूं, लॉज
या principles of God will bring you out of struggles. Hallelujah. Amen. Are you alive?